मेरे को यहाँ पे कौन बच्चा बता सकता है? ड्रेनेज पैटर्न पे क्वेश्चंस रहता है। 9683 का क्या ड्रेनेज पैटर्न है बता? 9683 का क्या ड्रेनेज पैटर्न है? रेडियल रेडियल। तुम लोग 2019 का टोपो निकाल ले, 45 D10 2019। सबसे पहले सब बच्चा अपना अपना निकाल और टोपो में ढूंढ। मोनल का यूज कर, एक जन मोनल को देखो, मोनल को टोपो दे। सबके पास टोपो होना चाहिए, तब नहीं तो दिक्कत होगा। ओके, आंसर्स भी भेजने लग गया बच्चा लोग। यहाँ पे तुम लोग देखो एक चीज देख, हाँ हमको ये इसका डिस्कस करना था। तुम लोग को अब हम दूसरा ग्रेड दे रहे 9782। सब बच्चे यहाँ पे देख, नहीं है तो स्क्रीन पे ये वाले को जूम करो, ठीक है कोई बात नहीं। सब बच्चा मेरे को 9782 का मेरे को बताओ व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न? रेडियल। ये 2018 का है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, स्क्रीन पे तुम लोग जूम कर सकता है। 9782 को जूम करो और बताओ मेरे को ये जो है ग्रिड, ये इसमें कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है? वेरी गुड, रेडियल। हर्ष ट्रेलाइज नहीं होगा, बाद बाकी का आंसर सही है, रेडियल। अब देखो यहाँ पे हर्ष ट्रेलाइज क्यों नहीं होगा, ये कंफ्यूजन था, ठीक है कुछ बच्चों को। अब हम यहाँ बताते हैं, यहाँ पे ये जो है कॉन्टोर लाइंस है। हम तुम लोग को जब पढ़ाए थे और नोट्स बनाने बोले थे तो तुमको ऐसे करके दिखाए थे कि अगर नदी ऐसे है और बीच में हाईलैंड दिखा दिए थे, बीच में क्या लिख दिए थे? हाईलैंड। तो तुम लोग एक काम करो, जहां पे तुम लोग ये चीज लिखे थे वहां पे तुम लोग लिख सकता हाईलैंड की जगह ब्राउन कॉन्टोर लाइंस लिख लो। अगर ब्राउन कॉन्टोर लाइन से, इसका मतलब वो क्या है? हाईलैंड। और साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये 542 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दैट इज ये हाईलैंड है जिसका स्पॉट हाइट जो है 542 है। इसका मतलब यहाँ पे दूसरा चीज एक और देखो, ये जो है ये क्या है? हिल है। यहाँ पे क्या है? हिल। क्यों भैया? क्योंकि, और कौन बच्चा मेरे को बताएगा इसका स्लोप जेंटल है कि स्टीप है? दोनों तरफ स्टीप। स्टीप। यहाँ पे तुम लोग देखो 542 के बगल में तुम लोग को एक ग्रिड दिख रहा होगा जिसमें 400 लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज है, हम तुमको बताए थे कैसे स्लोप देखते, चलो एक बार वो भी बताते हैं। स्लोप में बताए थे, अगर देखिए भैया देख ऐसे करके अगर बन रहा है, ठीक है, ज्यादा अगर स्पेसिंग है, स्पेसिंग अगर ज्यादा है तो उस साइड क्या हो जाएगा? जेंटल स्लोप। स्पेसिंग कम होगा तो उस साइड क्या हो जाएगा? स्टीप। तो इधर वाला जो साइड है दिस इज स्टीप, ठीक है, और इधर वाला जो है वो क्या हो गया? जेंटल। तो इस तरीके से तुम उसका क्या बता सकता है? उसका तुम बता सकता है कि जेंटल साइड है या स्टीप साइड है। तो यही चीज बताए थे, उसके स्पेसिंग को देख के, उसको क्या चीज को देख के? स्पेसिंग को देख के। तो ये सब चीज हम लोग अभी सीखेंगे टोपो को सॉल्व करते हुए। ये क्या है? अच्छा ठीक है, उल्लू को दे दे मेरे को काम में। ठीक है चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोपो को सॉल्व करना है ईयर वाइज। तुम लोग के सामने है अभी, पहले तुम लोग अपना 2019 का पेपर निकाल लेना, ठीक है? हम तुम लोग को ये वाला सॉल्यूशन भेजे थे। हम चाहेंगे एक बार तुम लोग के साथ भी डिस्कस करें ताकि तुम लोग को भी क्लियर हो जाए। अब इसमें तुम लोग के पास जो ग्रिड, सुनो, जो तुम लोग के पास था ये टोपोसिट, उसमें ये ग्रिड नहीं बना हुआ है, इसमें ये ग्रिड नहीं दिया हुआ है। एक बुक भी हमको दे देते, एक ग्रिड 2019 का है भैया, क्या जे? 2019 का है। 2019 का हाँ पेपर, लेकिन उसमें ये वाला ग्रिड नहीं है। साउथ वेस्ट ऑफ पीथरपुरा जो कर रहे थे हम लोग को नहीं मिला था पीथापुरा 2005 वाले में। अच्छा 2005 है बुक में? भैया 2005 में है। ओके 2005 में तुम लोग अपने अपने बुक का 2005 पेज नंबर बता दे। 30 भैया। पेज नंबर 30, ठीक है बच्चा लोग मेहनत किया है,
इसका मतलब हाँ 2005 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें दिया हुआ है, मतलब ये उसका कंटिन्यू है। तो अगर तुम लोग देखेगा नहीं है तो हम तुम लोग को स्क्रीन पे लाके दिखाते हैं। कहाँ भेजा ग्रुप में? पहला क्वेश्चन क्या है वो हम बोल देते, तुम लोग सुनना। ये आंसर्स क्या है रहने देते, ये तुम लोग के लिए था कि तुम लोग अगर बनाओ तो तुम लोग इसको देखना। मेरे को नहीं, टोपो ग्रुप में भेज। एक मिनट खाली, पीथरपुरा यही है ना? नहीं तुम भेज दिया? ओके ये रहा, भेज दिया बच्चा, बहुत सुंदर से भी भेजा है, यहाँ पे सब क्लियर एकदम। देखो सबसे पहला पीथरपुरा है का हमको तो दिख गया, मेरा कर्सर वहां पे है। सब बच्चा देखो ध्यान देना, क्योंकि अगर ये चीज ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ आ जाएगा आंसर। भैया ये रहा पीथरपुरा, और हमको इसमें बोला है गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ध्यान देना बाबू, गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर द टेम्पल दैट इज लोकेटेड टू साउथ वेस्ट ऑफ पीथरपुरा। भैया साउथ, पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पीथरपुरा में जाएंगे और पीथरपुरा के जगह पे ऐसे करके ये बना दिए एक स्ट्रेट लाइन। एक क्या बना दिए? स्ट्रेट लाइन। पीथरपुरा पे साउथ वेस्ट अब कहाँ आएगा? भैया ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये क्या हो गया? साउथ। तो इसका साउथ वेस्ट कहाँ पे आ रहा है? इस साइड आ रहा है, ठीक है, साउथ वेस्ट हम दिखा दिए। तो अब बताओ पीथरपुरा के साउथ वेस्ट कोई मंदिर दिख रहा है तुम लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया 2021। अच्छा क्लियर कर देते हैं, हम लाइने पे बना दिए क्या? हाँ दिख गया मेरे को, देखो है ना एकदम क्लियरली। सब बच्चा देख यहाँ पे हम कैसे लोकेट किए, हम पहले गांव लोकेट किए पीथरपुरा, यहाँ दिख गया मेरे को। अब यहाँ पे भी आप सिखाए थे हम लोग को कार्डिनल डायरेक्शन, ओके ठीक है गुनगुन, क्या सिखाए थे हम? कार्डिनल डायरेक्शन। तो कार्डिनल डायरेक्शन में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और इधर क्या हो गया? वेस्ट। तो भैया अगर आप बोले कौन सा जगह? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट गए तो देख ये रहा पीथरपुरा का, दिख गया सबको टेम्पल? जिसको नहीं दिख रहा है, हम जहाँ ब्लू कलर का गोल बनाए उसको थोड़ा सा जूम कर लो, उसको थोड़ा सा जूम कर लो, क्योंकि बोलोगे नहीं कुछ। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर देखोगे इस ग्रिड साइलेंट कर लो सबको। इसके बाद तुम लोग देखेगा तो इस ग्रिड स्क्वायर को क्या करना है बताना है तुम लोग को। सबसे पहले मेरे को बताओ इसका 4 फिगर क्या आएगा? तो भैया 4 फिगर अगर चले, ये लाइन, वेरी गुड बच्चा लोग बताया मेरे को आंसर। यहाँ पे देख एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा। तो भैया आप हम लोग को राइट और अप बोले थे, तो राइट के हिसाब से अगर चले तो बता जरा से, ऊपर वाला लाइन देखे तो कितना है? 20 आ रहा है। देख यहाँ 20 आ रहा है, और यहाँ पे पीथरपुरा ये रहा, और 21। तो 2021 इज दी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। 2021 क्या हो गया? 4 फिगर। क्लियर हुआ तुम लोग को? अब वेट करो, अब हम इस लाइन को जरा सा ब्लू कलर में और इसको क्या करते हैं? जूम करते हैं। 2021 में तुम लोग ध्यान देना, हम तुमको बोले थे इसको कंसीडर करो एक्स एक्सिस, इसको कंसीडर करो वाई एक्सिस। ये कौन सा कॉर्नर है? वापिस से साउथ वेस्ट कॉर्नर है। कौन सा कॉर्नर है? साउथ वेस्ट कॉर्नर को ओरिजिन मानो। साउथ वेस्ट को क्या मानो? ये बोल दिया ऐसे, तुम ओरिजिन को ओरिजिन ही मानने बोलो, सबसे बेस्ट। अब यहाँ देख, ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले कौन सा एक्सिस लेते हैं? एक्स एक्सिस लेते हैं। तो भैया जब हम लोग यहाँ पे स्केल रखे, सब बच्चा अपना अपना टोपो में प्लीज स्केल रखो। सब बच्चा अपने अपने टोपो में प्लीज स्केल रखो, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। सब रखो, स्केल रखो यहाँ पे ऐसे करके। तुम जब स्केल अपना रख रहा होगा, हम येलो कलर से दिखाते हैं, जब तुम स्केल रख रहा होगा 0 यहाँ आएगा और 2 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा होगा। सब देखो रख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग मत बोलो, सब बच्चा देखा रख के? हाँ भैया सबका 0 से 2 आ रहा होगा, एंड टू एंड एकदम, ठीक है। ग्रिड पूरा जो 2 सेंटीमीटर का है तो वही 2 सेंटीमीटर। अब भैया यहाँ पे आप देखो, ये जो मेरा पहला लाइन आ रहा है, ये 2 डिवीजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2 डिवीजन, 2 डंडा, ठीक है। 2 डंडा मतलब 2 डिवीजन, 2 डंडा मतलब 2। तो भैया जो 2 डंडा को आप सिखाए थे, टोटल कितना डंडा होता है? 20 डंडा। तो उसको आपको आधा करने बोले, हम हमेशा क्या करने बोले? आधा। समझ गई बाबू? अब आधा करोगी तो बताओ 2 का आधा कितना आएगा? 1। या 2 का आधा पहले यहाँ पे आ गया 1, 201, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए, अब भैया कैसे जाए, हमको इसका एक और वैल्यू चाहिए इधर वाई एक्सिस का, तो इस तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, ऊपर, ओरिजिन माने। तो जब हम स्केल रखें, तुम लोग प्लीज बताओ मेरे को, हमको तो मेरे को यहाँ डिवीजन 9 या पूरा 10 एक आ पे रहा आ है। रहा है भैया। वेरी गुड। तो तुम लोग बोला 10 पे आ रहा है, एकदम भैया बीचों बीच आ रहा है, कहाँ आ रहा है, एकदम बीचों बीच। तो इसका मतलब तुम लोग देख वहां पे एक लिखा होगा, 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो भैया इसका मतलब 10 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तुमको एक को दिमाग में ही नहीं रखना है, भूल जाओ कि स्केल के बीच में कुछ डिवीजन है, 0 और 2 के अलावा 20 डंडा को मानना है, ठीक है, कितना डंडा, 20। तो भैया 10 डंडा आया, 10 डंडा का आधा करेंगे 5। तो यहाँ पे भैया देखिए कितना आ गया, 5। ऊपर से नहीं लिए हैं, नीचे से लिए हैं, ये गलती करता है बच्चा लोग, तुम लोग नहीं करेगा, नहीं नीचे से, ठीक है। तो यहाँ देख ये कितना आ गया आंसर इसका, 201215। सब बच्चा समझ गया इस चीज को, हाँ भैया। कोई भी बच्चा को प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, क्योंकि देख ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम 2 मार्क्स ऐसे नहीं गवा सकता है। 2 मार्क्स अगर ये समझ में आ गया तो तुमको 2 मार्क्स आना ही आना है, ठीक है। तो ये हुआ पीथमपुरा का, वो भी क्या, साउथ वेस्ट में टेम्पल। अब देखना बहुत बच्चा हड़बड़ाएगा, कैसे क्या कर देगा इस क्वेश्चन में, हम जैसे अगर हम कोई एग्जामिनर है, हम क्या किए, हम टेम्पल दे दिए पीथमपुरा पे, टेम्पल दे दिए पीथमपुरा, वो हड़बड़ाएगा, गांव का नाम देख लिया पीथमपुरा, फटाक से वो पीथमपुरा का जो गांव में टेम्पल था उसको मार करने लग गया, गलती हो गया। लेकिन हम पूछे थे क्या, साउथ वेस्ट, तो तुमको साउथ वेस्ट में जो टेम्पल आ रहा था उसको देखना था, समझ में आया तुम लोग को। तो क्वेश्चन में तुम थोड़ा सा टाइम लगा, उसको सही सही बना, ठीक है। तो बस सिंपल सा चीज था। अब तो 6 फिगर में तुम लोग को टाइम नहीं लग रहा है ज्यादा, फटाक से तुम बना देता है। ओके चलो ये हो गया हम लोग का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आता है गिव दी 4 फिगर, बहुत बढ़िया भैया 4 ही फिगर मांग रहा अपने को। तो गिव दी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर ए सेटलमेंट वेयर पीपल ऑफ द रीजन मीट सोशली एंड फॉर ट्रेड एटलीस्ट वंस ए ईयर। अब सुन एक बात मेरा, ट्रेड कहाँ कहाँ होता है, हमारा 45D7 में ट्रेड कहाँ कहाँ होता है, एक एनुअल फेयर मेला वंस इन अ ईयर अगर होगा तो वो एनुअल फेयर हो गया, वंस इन अ ईयर हो गया। तो डेली कहाँ होता है, रास्ता के बगल में, रास्ता के। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और वो एनुअल फेयर नहीं रहे तो ट्रेड कहाँ हो जाएगा, जहां पे तुम्हारा लीनियर सेटलमेंट हो रहा होगा या तुम्हारा रेडियल सेटलमेंट हो रहा हो, ठीक है। तो वहां ध्यान रखना, रास्ता के बगल में फेरी, मतलब दुकानदार लोग देखा ये हर जगह रास्ता में क्या लगाता है, दुकानदार लोग दुकान लगाता है, तो वहां पे ट्रेड होता है, वो डेली बेसिस पे होता है। वो किस बेसिस पे होता है, डेली। लेकिन साल में एक बार जो ट्रेड हो रहा है वो है एनुअल फेयर। कोई बच्चा चैट में भेज रहा है, ओके बच्चा आंसर भेज दिया, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को तुम लोग की बारी है वापिस से। यहाँ पे टोपो है मेरा पास सामने स्क्रीन पे, तुमको 6 फिगर नहीं करना है, तुमको बताना है, क्वेश्चन है गिव दी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर ए सेटलमेंट वेयर पीपल ऑफ द रीजन मीट सोशली एंड फॉर ट्रेड। सोशली मतलब सिर्फ बातचीत करने के लिए। अच्छा एक और बताओ जगह जहाँ पे लोग सोशली मीट करते हैं, मंदिर, ठीक है, मंदिर मस्जिद ये सब जो रिलीजियस प्लेस है वहां लोग सोशली मीट करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना तुम लोग। एंड फॉर ट्रेड भी बोल रहा है, मतलब एक ही जगह जहाँ पे ट्रेड के लिए भी और सोशली भी मीट कर रहे हैं। तो मेला हो गया भैया एटलीस्ट वंस अ ईयर, तो देख कितना, इससे अच्छा क्या बताएगा, वो एनुअल फेयर है, वो क्या है, साल में भैया जो डिज्नीलैंड लगता है एक साल में, वही चीज हो गया। तो बच्चा लोग आंसर भी करने लग गया है। तो भैया देखिए यहाँ पे बता रहा है मेरे को, एक का आंसर यहाँ पे हमको दिख रहा है भैया, यहाँ हमको दिखा ये आ रहा है, ये लाइन आपका 16, यही आंसर लिख रहे हैं 16, और अप में कितना जा रहा है 22। तो आंसर क्या हो गया 16 22। भैया नहीं, मेरा तो आंसर यहाँ भी देखिए एनुअल फेयर, आप बताए यहाँ भी आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो लिख दे उसको भी आंसर लिख दे। अब इसका कितना ग्रेड क्या है, वो तो रेडियल सेटलमेंट के बगल में है ना। क्या बोल, चुप चुप, हाँ फिर से बोल दो बाबू, क्या बोला भैया वो तो रेडियल सेटलमेंट के बगल में है ना। नहीं नहीं रेडियल, वो सुन, रेडियल के बगल में है तो क्या हो गया, एनुअल फेयर है ना। हम तुमसे पूछ रहे हैं साल में लोग एक बार मिलते हैं और वहां पे क्या होता है, ट्रेड होता है, वहां पे क्या होता है, ट्रेड। हम बोले वो कि मान ले एनुअल फेयर नहीं दिया हुआ है, एनुअल फेयर, और पूछ रहा हो ट्रेड कहाँ होता, पूछ रहा हो ट्रेड कहाँ होता है, तब हम बता रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बताओ यहाँ पे कि ट्रेड का क्या पोजीशन हो सकता है, या यहाँ पे ट्रेड कहाँ हो सकता है, तो वो जगह को मार्क करना जहाँ रोड दिया रहा है और रोड के बगल में सेटलमेंट दिखा रहा हो।
समझा? हाँ भैया। ओके, तो भैया यहाँ 2 आंसर आ रहा मेरा। इस ग्रिड का नंबर कितना है बता तो जरा सा ऊपर देख के। 15 है भैया, तो 15 हो गया, और अप में चले तो कितना हो गया? 20 हो गया। तो आपका दोनों आंसर चलेगा, 1622 भी चलेगा और 1520 भी चलेगा। जो बच्चा दोनों लिखा है, जो बच्चा एक लिखा है, दोनों को मार्क्स मिल जाएगा। वहां भी एनुअल फेयर है, देखना। नहीं, 16 में मोनल देखो ना कैसे, क्या वैसे ही होगा जैसे आंसर दिया था। अब यहाँ पे देखो, सुनो, एनुअल फेयर लिख दिया है पूरा, जो कि भाग रहा है इस लाइन से इस लाइन, ठीक है। तो एनुअल फेयर इधर से इधर जो जा रहा है, अब इसमें मोनल को कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि वहां पे होगा जहाँ सेटलमेंट है, जहाँ पे क्या है? सेटलमेंट है, ठीक है ना मोनल? ओके, दुकान वहां लगा है ना, सेटलमेंट वहां पे हुआ है। ओके, तो ये सब चीज ध्यान रखना। इस पे ये गलती एक बार और भी की थी। क्या गलती? खाली बोल देती है तो ये मतलब नहीं कि वही गलती करिए, बहुत बच्चा को और भी हो रहा होगा कि जैसे यहाँ पे देख, हम यहाँ पे लिखे 320 और यहाँ पे ट्राइंगल लगाए, और कहीं लिख देता है ऐसे करके 320। भैया अब हम इसको कौन से ग्रिड में ले? तो हम बार बार बोल रहे तेरे को ये ट्राइंगल से लेना, हम लोग को कहाँ से लेना है? ट्राइंगल। नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अब पूरा यहाँ लिख देंगे यहाँ से यहाँ, तो क्या पूरा जगह मेरा हो जाएगा? क्या नहीं ना। हमको एक पॉइंट, जब भी लोकेशन पूछता है तो उसका एक पॉइंट होता है कि पूरा जगह हो जाएगा, पॉइंट ही ना लेगा। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं, 320 जो है स्पॉट हाइट हो सकता है या कुछ भी, तो ट्राइंगल लेना। अगर बेंच मार्क रहता है ऐसे करके तो हमको 320, तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता, ठीक है। अब इसमें गलती मत करना कभी तुम लोग। ओके, चलो हो गया ये चीज। अब हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन ग्रिड स्क्वायर 2118। अब देख, ड्रेनेज का क्वेश्चन आ गया। हम तुमको पढ़ाने से पहले ही बोल दिए थे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ड्रेनेज में। सब बच्चा अपना अपना ढूंढो, मेहनत करो थोड़ा सा, नहीं किया तो अभी करो। 2118 कहाँ पे भैया? 2118 हम भी लोकेट कर लिए, बस ऊपर नीचे नहीं मिल पाता है। 2118 ये रहा भैया, ठीक है। क्या नाम दिया है? भूमि मगरी। यहाँ पे देखिए ये वाला जगह, देखा सब बच्चा? अपने अपने टोपो में देखा तुम लोग सब? हाँ भैया। अब यहाँ पे देख, आगे आज हम लोग इसी से स्टार्टिंग किए थे। अब भैया यहाँ पे आप देखिए कॉन्टो लाइन्स है, यहाँ पे क्या है? कॉन्टो लाइन। इट मीन्स, इसका क्या होगा मतलब? इट मीन्स देयर मस्ट बी सम हाईलैंड। वहां पे क्या होगा? हाईलैंड होगा। हमको नहीं मतलब है भैया कि माउंटेन है, हिल्स है, क्लिफ है, क्या है, हमको भी कोई मतलब नहीं है। अगर उसको भी ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या है वो बताओ, ठीक है। तो नीचे तुम लोग देखो कन्वेंशनल सिंबल्स में दिया हुआ है तुम लोग को कॉन्टर विद सब फीचर, है कि नहीं? रॉकी, स्लोप्स, क्लीव्स तुम लोग देख सकते हैं वहां पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो ये 432 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो 437 है, क्या है? 437। इसका मतलब ये जो है, ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा? रेडियल हो जाएगा। ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा? जो जो बच्चा रेडियल लिखा उनको 1 मार्क्स आ गया। जज करो अपने आप को, ठीक है। तुम लोग जो आंसर लिख रहा है साइड में मार्किंग दो खुद को, सही है तो मार्क्स देना, वरना मत मार्क्स देना। तो अभी तक हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किए। जो जो बच्चा अपने से आंसर किया था, एक 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 3 मार्क्स मिला, जहां गलती हुआ वो गया। तो जज करो कितना लास्ट में आएगा, बताना मेरे को सब। हो गया इसका। फिर आता व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट सीन इन ग्रिड स्क्वायर 1923। 1923 कहाँ है भैया? ये रहा 19, ये रहा 23, ये रहा। तो हम लोग पहुंच गए गांव सिरोरी में। कौन से गांव में पहुंच गए? सिरोरी में। एकदम भैया कंफ्यूज ही नहीं, आप एकदम क्लियर है? क्या है बताओ जल्दी से? न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड है। ये क्या है? न्यूक्लिएटेड। तो भैया यहाँ पे देखिए, हाँ बोलो। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे वो सिरोरी नहीं है, वाहन कहाँ से आ गया? यहाँ पे कोरोना फैलाता है, ठीक। वाहन, हाँ ठीक है, सही है। वहां वहां हम उधर देख लिए थे, मेरा गलती। वाहन। अब यहाँ पे देखो 1923 में पहुंच गए हम लोग। कहाँ मिला हम लोग को? एक गांव मिल रहा है वाहन नाम से, ठीक है। तो वाहन जो है यहाँ पे देखो, ये कैसा सेटलमेंट है भैया? तो वाहन जो जगह है, सिरोरी भी है और वाहन भी है, तो कंफ्यूज मत करना। सिरोरी तुम्हारा उस ग्रिड में नहीं है जो मांग रहा है, तुम्हारा वाहन है जो बोला है। 1923 में क्या है? वाहन। और वाहन का जो लोकेशन सेटलमेंट है वो कैसा है? न्यूक्लिएटेड।
जो बच्चा को याद नहीं है कैसा कैसा सेटलमेंट होता है, एक बार फिर से देख लो। कितना सेटलमेंट पढ़े थे हम लोग? 4 पढ़े थे। 4 सेटलमेंट में नाम बता देते वापिस से। पहला था भैया न्यूक्लिएटेड, एक जगह भैया कचरा की तरह भरा पड़ा है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड का एक और क्लस्टर नाम बताए थे, ठीक है। फिर भैया यहाँ पे देखिए, अगर रोड है, रोड के बगल में तो कौन सा हो गया? ये नदी के बगल में, लीनियर हो जाता है एकदम बगल में, ठीक है, और स्कैटर्ड नहीं रहता है, ठीक है। तब रेडियल से कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अगर ऐसे करके होगा, रोड के बगल में भरा पड़ा है ऐसे करके, तो ये वाला सेटलमेंट को हम लोग क्या बुलाते हैं? तब हम लोग इसको रेडियल बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? और ये वाला क्या कहलाता है? लीनियर। और ये वाला क्या कहलाता है? न्यूक्लिएटेड। बचा कौन सा? डिस्पर्स्ड, स्कैटर्ड, ठीक है भैया। एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, तो ऐसा सेटलमेंट को हम लोग क्या बुलाते हैं? स्कैटर्ड बुलाते हैं, या इसी को क्या बुलाते हैं? डिस्पर्स्ड बुलाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करेगा आगे से। ये था लीनियर में दूर दूर नहीं, लाइन के एकदम बगल बगल में। देख लाइन के एकदम क्या रहता है? बगल बगल में, ठीक है, दूर दूर नहीं, एकदम यहाँ पे लाइन के सटा हुआ रहेगा, और एकदम मतलब यूनिफॉर्मली रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब एकदम हर तरफ से एक जैसा लगता है, ये चीज ध्यान रखना। चलो ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं कौन सा ग्रिड में? 1923 का भी हो गया। तो 1923 का जो हम लोग देखे वाहन गांव जो देखे हैं, उसमें क्या करना है हम लोग को? वाहन गांव का हो गया तुम्हारा कैसा? न्यूक्लिएटेड हो गया। अब चलते मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What does each of the two number 281 printed in black color and 20 printed in red color in grid square 1818 indicate? Let us locate 1818। हमको तो मिल गया 18, ये रहा 18 भैया, ये रहा। देख ले सब बच्चा, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो 20 दिया हुआ है, और उधर क्या दिया हुआ है? देखो 281 दिया हुआ है। हाँ 281 है, और क्या है? 20। तो लाल कलर का लाइन के बगल में अगर इफ यू सी रेड कलर 20, ठीक है, इट मींस इट इज अ डिस्टेंस टोन। ये क्या है? रास्ता में जो है वो क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस टोन। तो तुम लोग को इसका हम आंसर भेज दिए थे 20, जो रेड कलर पहले डिस्कस कर रहे हैं। 20 जब भी सुन ले, कुछ भी नंबर हो सकता था यहाँ पे, ऐसा नहीं कि खाली 20 रहेगा, कुछ भी नंबर हो सकता था। तो अगर रास्ता में 20 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये क्या दिखाता है? इट इज अ डिस्टेंस टोन। ये क्या है? समझ गया ना तुम लोग? इसको क्या लिखोगे? ये एक डिस्टेंस टोन है। ये क्या है? डिस्टेंस, कि कोई भी सामने आने वाला जो है उसका कितना, इतना मीटर या इतना किलोमीटर बचा, मीटर्स में रहेगा आंसर। ओके, अब इसके बाद देखो फिर क्या है? 281। तो भैया दिस इज द स्पॉट हाइट, तो क्या लिखोगे? द हाइट ऑफ द प्लेस अबव मीन सी लेवल इज 281 मीटर। ये क्या हो जाएगा? 281 मीटर। अब तुम लोग एक चीज देखो, यहाँ पे तुम लोग एक चीज देखो, मेरे को कौन बच्चा बताएगा कि ये वाला जो लाइन है ये क्या है? कॉन्टोर लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे ये कंट्रोल लाइन है। कैसे भैया? अब 280 के बगल में 281 है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना तुम लोग को। 280 के बगल में 281 है, प्लस ये ब्राउन कलर का लाइन है। जितना ब्राउन कलर का लाइन सवाल ऑल कॉन्टोर लाइन, सारा का सारा क्या है? कॉन्टोर लाइन है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। ये जो है ये क्या हो गया आपका? कॉन्टोर लाइन हो गया। चलो ये भी हो गया। इसके बाद आता है नेम एनी टू मैन मेड फीचर्स इन ग्रिड स्क्वायर। पक्का ये क्वेश्चन वापिस रिपीट करेगा। क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब यही है, मैन मेड तुमको बताना है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो चलो देखते हैं, ढूंढते हैं 2419 को। 24 ये रहा भैया, और 19 ये रहा। हम लोग पहुंच गए ये जगह पे। भैया हाँ बोल। मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तेरा नेट खत्म हो गया है। ओके, रिकॉर्ड तो कर रहे हैं। नेट है, नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो तुम बंद कर सकती है, हम रिकॉर्ड तो करे, भेज देंगे तेरे को, ठीक है। ठीक। चल देख बात बात बच्चा सब। 2419 पे चलते हैं। 24 ये रहा भैया, 19 अपना ये रहा। तो हम लोग पहुंच गए, मेरा जहाँ कर्सर है, एक मिनट फिर हिल गया। 2419 ये रहा, मेरा कर्सर पहुंच गया। मेरा हेल्प करो, तुम लोग ढूंढ के बताओ मेरे को 2419 में क्या क्या है। देख सबसे पहला चीज भैया देखिए, हमको लाल कलर का दिख रहा है सेटलमेंट, ठीक है। ओके, जो यहाँ पे जो चीज हम सब चीज के बारे में बता देते हैं, ठीक है। जितना सेट्स है हम सब सेट्स के बारे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला हमको यहाँ पे जो दिख रहा है वो रेड कलर का लाइन दिख रहा है, तुम लोग को दिखा? ठीक है,
हाँ, तो तुम लोग हमको ही बता दो कन्वेंशनल सिंबल्स में देख के, रेड कलर का अगर एक लाइन जा रहा है उसका मतलब क्या होता है? तुम लोग जाओ, कार्ट ट्रैक, ठीक है, सब देख गया। तो रेड कलर का लाइन होता है कार्ट ट्रैक। रेड कलर का लाइन क्या होता है? कभी भी कोई भी रास्ता हो या कोई भी घर हो, कौन बना रहा है? हम ही लोग बना रहे हैं। तो ये चीज क्लियर रखना कि जितना भी रास्ता है, घर है, वो कौन बनाता है? इंसान बनाता है। तो 2000 आर्टिफिशियल सेटल मतलब स्पॉट्स। उसके बाद यहाँ पे देखो भैया, आप हम लोग को लास्ट क्लास में इरिगेशन पढ़ाए थे, दो चीज पढ़ाए थे, एक वेल के बारे में बताए थे। तुम लोग फिर से एक चीज बताते, दो तरह का लाइन, एक काला कलर का लाइन है और एक ब्लू कलर का लाइन है। हमको बताओ ये दोनों चीज क्या है? वेट, तुम लोग चुप हो जाओ। पेरिनियल रिवर, ब्लू वाला सीजनल रिवर, सीजनल रिवर, पेरिनियल रिवर। एकदम सही भैया, ये है ब्लैक कलर लाइन रिप्रेजेंट सीजनल एंड ब्लू कलर लाइन रिप्रेजेंट पेरिनियल। तो अब ये गलती मत करना, जब भी तुम लोग ये स्ट्रीम सिखा रहे हैं, ठीक है, रिवर ही बोल दे तुम लोग। यहाँ पे सीजनल हो गया ब्लैक कलर का लाइन और ब्लू कलर का लाइन हो गया पेरिनियल। यहाँ पे आज हमसे मोनल पूछी थी, वो 2017 का पेपर बना रही थी, यहाँ पे हमसे पूछी भैया यहाँ पे कि इस शहर, क्या था क्वेश्चन मोनल? 2017 का क्वेश्चन में था, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन बताते हैं। वो पूछी थी द रीजन इन दिस मैप एक्सट्रैक्ट रिसीव सीजनल रेनफॉल। इस रीजन में सीजनल रेनफॉल होता है, उसका हमको बताओ, सबूत दीजिए, ठीक है। तो उसका सबूत क्या है यहाँ पे? अगर भैया वहां पे पेरिनियल होता, सालों साल पानी भरा रहता, किसमें? टंकी में पानी, मतलब टैंक्स में रहता, या तुम्हारा वेल्स का पानी भरा हुआ है, वहां का अगर पेरिनियल टैंक पाया जा रहा है, इसका मतलब वहां पानी जो होता है वो क्या होता है? सालों साल होते रहता है। लेकिन यहाँ पे था सीजनल रेनफॉल। सीजनल का मतलब वहां पे एक सीजन में नदी सूख जाती है, तो ब्लैक कलर का अगर लाइंस पाया जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे कैसा बारिश होता है? सीजनल होता है। अगर वहां पे तुम्हारा वेल्स पाया जा रहा है जिसमें तुम्हारा काला कलर का आउटलाइन है, काला कलर का क्या है? आउटलाइन, अगर तो उसका मतलब वो कैसा वेल है? सीजनल वेल है। ब्लू कलर का अगर था तो क्या ब्लू, हाँ, ब्लू कलर क्या दिखाता है? पेरिनियल बताता है। इसमें भी एक चीज बताए थे, लाइंड और अनलाइंड वेल पढ़ाए थे ना। लाइंड और अनलाइंड क्या था भैया? यहाँ पे देखिए, लाइंड वेल वो होता है जिसके अगल बगल में पूरा जो चक्कर में हम लोग गोल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, जो बनाना बनाओ, उसमें क्या करते हैं? पूरा घेराव कर देते हैं और दीवार खड़ा कर देते हैं, है कि नहीं? और वो वेल नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, ये बताओ। वो आर्टिफिशियल है। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल, लाइंड वेल एंड अनलाइंड वेल। भैया लाइंड वेल जो होता है वो आपका कैसा वेल होता है? आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड, ठीक है। और अनलाइंड वेल्स जो होता है वो कैसा होता है? नेचुरल होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी तुम्हारा आ सकता है क्वेश्चन, मैन मेड और तुम्हारा नेचुरल, आर्टिफिशियल या नेचुरल। तो अब यहाँ पे देखो और देखते हैं। तो एक तो भैया मेरे को कार्ट ट्रैक दिख गया, एक मेरे को भैया सेटलमेंट दिख गया, और हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं वेजिटेशन में। खेती बाड़ी जो करते हो, ठीक है, खेती बाड़ी में हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, बट दोज आर नेचुरल, ठीक है, वो क्या हो जाता है? अपने आप उग जाता है, ठीक है। तो वेजिटेशन जो आता है वो किसके अंदर आएगा? नेचुरल में आएगा। तो वहां पे अगर तुम देखो ऐसे करके एक छोटा सा ट्री दिखा रहे हो, ठीक है, जैसे तुम लोग यहाँ पे, सर्वे ट्री नहीं हो, वो सर्वे ट्री ब्लैक कलर का होता है, ये ध्यान रखना। सर्वे ट्री जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर वेजिटेशन है तो वो भी क्या हो जाता है? नेचुरल हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है? नेचुरल। तो यहाँ पे हमको बस दो ही सेटलमेंट, एक सेटलमेंट दिख रहा है और तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी प्रॉपर। तो एक कार्ट ट्रैक हो गया इसका आंसर, एक आंसर क्या हो गया? कार्ट ट्रैक, कार्ट ट्रैक। और दूसरा क्या हो गया बताओ? हाउसेज हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया? हाउसेज। तो ये चीज ध्यान रखना, कार्ट ट्रैक और हाउस जो है, यहाँ पे हम लोग का दो मैन मेड क्या हो गया? फीचर्स हो गया। मैन मेड क्या हो गया? फीचर्स। नेम एनी टू नेचुरल फीचर्स इन रीड स्क्वायर 2118। भैया 2118 क्या? अभी बंद होगा, प्लीज सब कनेक्ट कर लेना। 2118, ये रहा 21, भैया ये रहा 18। तो हम लोग वापिस से कहाँ पहुंच गए? हम लोग वापिस से पहुंच गए भूमि मागरी में, ठीक है। भूमि मागरी में जब पहुंचे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कॉन्टोर लाइंस देख पा रहे हैं, ठीक है। हमसे आप क्या पूछ रहे हो भैया? हमसे आप पूछ रहे हो ग्रिड स्क्वायर में टू नेचुरल फीचर। तो कॉन्टोर लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम कॉन्टोर लाइंस लिख के मत आ जाना, तब गलत हो जाएगा। वो क्या है? आइलैंड